नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 से संबंधित। क्या क्या इसमें बदलाव हुए हैं, नया क्या अपडेट है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, इसी से रिलेटेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा की। तो आप सभी को इस बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी कि ये भर्ती जो है रद्द हो गई है और नई डेट भी यहाँ पर जारी कर दी गई है आरपीएससी द्वारा। 20 सितंबर 2026 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। आगे डेट बढ़ती है नहीं बढ़ती है ये सब बात की बातें हैं, पर यहाँ पर एकदम सही और सटीक रोड मैप मुझे नज़र आ रहा है कि 20 सितंबर 2026 को ही आपका पेपर तय है। ठीक है, तो 2021 में जो भी बच्चे लगे थे, जो नहीं लगे थे, सभी चीज़ें थी, बहुत सारे फैक्टर यहाँ पर काम करे हैं। तो यहाँ पर पहली बात कर लेते हैं अपन, क्या सभी भर सकते हैं एसआई भर्ती परीक्षा का फॉर्म। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आप सभी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर मैं आज के अपडेट के हिसाब से बात करूँ तो हाँ, कुछ चीज़ें कोर्ट में गई है। जिन बच्चों ने मांग की है कि सर इसमें जो भी बच्चे पार्टिसिपेट किया था, जिन बच्चों ने भी, वो सभी एग्ज़ाम देने चाहिए थे। क्योंकि पहले एक भर्ती ऐसी भी थी, एओआरओ की, ईओआरओ की जो भर्ती थी, उसमें भी यहाँ पर ऐसा ही हुआ था। जब रद्द हुई थी तो सभी बच्चों को यहाँ पर मौका दिया गया था एग्ज़ाम देने का। तो इसी तर्ज पर जो है, जो बच्चे यहाँ पर एक ही पेपर देकर आए हैं दोनों पेपरों में से, या ऐसे बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा था एग्ज़ाम देने नहीं भी गए हो, तो चाहते हैं बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी मांगे हैं, कोर्ट तक मामला गया है कि सभी को मौका इसमें मिलना चाहिए। पर ऐसा बहुत कम चांस है, बहुत ही नगण्य चांस यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि एक तो ये भर्ती 2021 की है और इसमें काफ़ी संदिग्ध गतिविधियाँ भी हुई थी, जो कि आप लोगों ने देखा ही है, और उस वजह से ये भर्ती रद्द भी हुई है। तो जो बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपनी जगह सब सही है, पर एक फैक्टर ये है कि जहाँ धरना प्रदर्शन है, साथ में वो अपनी पढ़ाई भी जारी रखें। क्योंकि होगा ये कि अगर उनके खिलाफ कोई फैसला आया या उनके पक्ष में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर उन्हें ऑप्शन यही दिखेगा कि वो तैयारी कर लें। इसमें हुआ ऐसा था कि जो बच्चे थे 7 लाख 8 लाख जितने भी बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे इस एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम देने गए नहीं गए, पर 7-8 लाख के आसपास फॉर्म इसमें भरे थे। ठीक है, तो यहाँ पर 3,83,000 के आसपास ही बच्चे जो है एग्ज़ाम देने पहुँचे थे, जिन्होंने दोनों ही एग्ज़ाम दिए थे। एक एग्ज़ाम देने वालों की संख्या क्या थी क्या नहीं थी, ये आंकड़े अभी तक पता भी नहीं है कि कितने क्या थे, पर यहाँ पर टोटल आंकड़े पता है। और साथ में ही जो दोनों पेपर देकर आए हैं जो भी बच्चे, क्योंकि पहले सेंटर दूर दूर थे और पहले ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी कि आपको कंपलसरी एग्ज़ाम देने जाना है, आपकी एसएसओ आईडी ब्लॉक हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था। तो अपने हिसाब से जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने गए हैं, बहुत अच्छी बात है। 3,83,000 या 84,000 के आसपास जो है वापस से उन्हीं बच्चों को फॉर्म संशोधन का मौका मिलेगा। अगर कोई चीज़ पुरानी अपडेट करनी है तो वो कर सकते हैं। 16 मई 2026 से लेकर 30 मई 2026 तक ये मौका मिलेगा। डेट बढ़ने के चांस बहुत कम है। अगर साइड प्रॉब्लम हो रही है, चीज़ें नहीं हो पा रही, एडिट नहीं हो पा रहा है, तो आप 1-2 दिन इंतज़ार कर लें और उसके बाद अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा अच्छे तरीके से। एसएसओ आईडी के थ्रू ही आप लोग ये काम कर पाएंगे। माई रिक्वायरमेंटल पे आप जो रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पर आप जाएंगे, उसके बाद एडिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको एडिट करने का मौका मिल जाएगा। क्या पता उस टाइम आपके मोबाइल नंबर क्या थे, अब आप अगर अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आधार कार्ड पुराना था, नया था, एसएसओ आईडी पुरानी थी, नई थी, मोबाइल नंबर और भी एड्रेस वगैरह कुछ भी चीज़ अगर कोई मिस्टेक थी तो आप यहाँ पर जो है सुधार सकते हैं, आपको मौका मिलेगा। और ओटीआर आपका होना चाहिए, मतलब कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसमें आप लोग अपना लाइव फ़ोटो, सिग्नेचर और साथ में ही अंगूठे का जो निशान है वो आपको सबमिट करना होगा, तभी आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, ये बातें सारी क्लियर है। तो अभी हाल फिलहाल के हिसाब से तो वो 3,83,000 के आसपास जो बच्चे हैं जिन्होंने दोनों पेपर दिया था वही फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म तो भरा हुआ है, उसमें एडिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। करना सभी को है। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि 2021 में कर दिया था अब तो हमें तो कोई चेंज नहीं करना, वो का वही है,
एप्लीकेशन देख दुखा के वो ऐसे ही करते हैं तो उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनका एडमिट कार्ड आ भी जाए नहीं भी आए। तो इस वजह से आपको अपना लाइव फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ज़रूर सबमिट करना होगा। ठीक है, ये बात तो हो गई है। बाकी आप नज़दीकी मित्र पर जाकर भी पूरी जानकारी इसकी ले सकते हैं अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो। ठीक है, अब नया अपडेट क्या क्या है, एग्ज़ाम में क्या क्या बदलाव होंगे उस पर बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ 2025 का पूरा रिक्वायरमेंट, यानी कि पूरी यहाँ पर जो भी चीज़ें थी वो सब आपको 2025 वाले एग्ज़ाम के हिसाब से ही देखने, जो अभी हाल फिलहाल अभी आपका एग्ज़ाम हुआ था सेम उसी के तर्ज पर आप लोगों का सारा रोड मैप इस एग्ज़ाम का भी रहेगा। सिलेबस जो है वो का वही रहने वाला है और लगभग वो का वही है। एक दो पॉइंट इसमें जुड़ जाएंगे, बाकी और ज़्यादा कुछ विशेष बात इसमें नहीं देखने को मिलेगी। वही 40% का क्राइटेरिया आपके यहाँ पर है ही सही, पहले भी था उस टाइम भी और अभी भी है लगभग इस एग्ज़ाम में, क्योंकि ये एग्ज़ाम थोड़ा था, इसका लेवल था तो उस हिसाब से ही ये एग्ज़ाम है। पहला पेपर आपका होगा जिसमें आपको यहाँ पर जो आयु वर्ग है इसमें सीमा में सब छूट दे रखी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वस्तुनिष्ठ ही प्रश्न होंगे आपके, ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है, इस बारे में आपको अच्छे से जानकारी है। और यहाँ पर चार्ज वगैरह तो आपका लगना ही नहीं है, क्योंकि एडिट ही आपको करना है। सब्जेक्ट में आपको पता है कि 2 घंटे का पहला पेपर जनरल हिंदी का होगा जो 200 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा पेपर आपका जनरल नॉलेज या जनरल साइंस का रहेगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटे का ही पेपर रहेगा। इसके बाद वो फिजिकल है, फिर मेडिकल है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इस प्रकार से वो सारी चीज़ें आपकी होने वाली है। यहाँ पर 36% आपको पहले पेपर में, दूसरे पेपर में लाना ज़रूरी है। इस प्रकार से ये कुछ रहेगा। 40% का कुछ क्राइटेरिया है वही आपका रहने वाला है, जो पुराना था सेम टू सेम यहाँ पर वो का वही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और ये नया जो है 2025 का मैंने ओपन करके आप लोगों को दिखाया है कि इसमें तो इसके हिसाब से ही सारी चीज़ें रहेगी। दूसरा बदलाव यहाँ पर यह है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वो 1 घंटे का आपको देखने को मिलेगा कि 1 घंटा पहले जाना है, गेट बंद हो जाएगा, वो चीज़ें। और तीसरा यहाँ पर जो है OMR शीट में आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ई वाला ऑप्शन भी आपको भरना रहेगा। नेगेटिव मार्किंग वही रहेगी जो रहती है। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। और फिजिकल के हिसाब से आप लोग देख लेना, अगर आप सक्षम हैं, आप चीज़ें कर पाते हैं तो ही आप लोग जो है अपना इसमें तैयारी कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। बाकी कुछ ज़्यादा विशेष इसमें चेंज आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वही चीज़ें हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।